बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल AK एजुकेयर। एक ऐसी जगह जहां तालीम सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, पैशन भी है। अगर आप 9th क्लास में हैं और फिज़िक्स को एक मुश्किल सब्जेक्ट समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस कोर्स में हम फिज़िक्स के तमाम चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप आसानी से और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर करेंगे। फ़िज़िक्स सिर्फ थ्योरी नहीं होती, ये ज़िंदगी का साइंस है। हर रोज़ के मामलात, हर चीज़ जो आपके गिरदोनवा में होती है उसमें फ़िज़िक्स छुपी होती है। और इसी कोर्स में हम ये सीखेंगे कि कैसे फ़िज़िक्स सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि आपकी रियल लाइफ का हिस्सा है। इस कोर्स में आपको मिलेगा हर चैप्टर्स का मुकम्मल वीडियो एक्सप्लेनेशन, डायग्राम्स, एनिमेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स के आसान तरीके से सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम्स की टिप्स और पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, मार्क्स भी अच्छे आएँ और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन। और दोस्तों याद रखें, साइंस सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। आज का जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ फिज़िक्स, जो कि लिया गया 9th क्लास के 9th चैप्टर से, नेचर ऑफ फिज़िक्स से। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आपके पास फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है, केमिस्ट्री और बायो की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो डेली लाइफ में हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल भी देखते हैं। फिज़िक्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है आपके पास। साइंस लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है, सेंचिया, उनसे निकाला गया है, जिसका मतलब है इल्म। इल्म हासिल करना आपके पास साइंस कहलाता है। ठीक है, अब साइंस की डिफाइन देखते हैं। द नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कि ऐसा इल्म जो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपने माइंड में कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी इमेजिन करते हैं, कोई भी शक्ल, कोई स्ट्रक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप माइंड में सेट करते हैं। जैसा कि आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाने से पहले आपने क्या किया, उसके बारे में अपने माइंड में एक स्केच बनाया। अब स्केच बनाया, ये था आपका ऑब्जर्वेशन। अब एक्सपेरिमेंट क्या है कि उस स्केच के मुताबिक आपने इसको जब बिल्डिंग बनाई, प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, इसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स या इससे जो भी हम कह सकते हैं कि नॉलेज आपको मिला, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, क्या कितना टाइम आपके पास इस्तेमाल हुआ, किन किन ऑपरेटर्स के से, किन किन इक्विपमेंट से आपने इसको तमीर किया, ये सारा नॉलेज आपके पास साइंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ऑब्जर्वेशन के चेयर बनाने वाले ने सबसे पहले आइडिया बनाया कि चेयर बनाने के लिए एक स्केच बनाया अपने माइंड में कि एक लकड़ी को किस तरीके से काटा जाए, इसको किस तरीके से जोड़ा जाए, तो हमारे पास एक अच्छी सी खूबसूरत सी चेयर बनेगी। अब आते हैं लकड़ी की तरफ कि जो माइंड में आपने स्केच बनाया उसके मुताबिक आपने लकड़ी को पैमाइश अपने माइंड में अपने स्केच पे सेट कर ली कि इस साइज़ की मुझे चेयर चाहिए, तो इस साइज़ की लकड़ियाँ मुझे चाहिए। अब ये था आपके पास ऑब्जर्वेशन, आपने इमेजिन किया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जो लकड़ी आपने इमेजिन की थी, अब उसके मुताबिक आपने उसको काटना शुरू कर दिया, कट करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ स्टाइल से मुख्तलिफ शेप उसको देना शुरू कर दी। अब शेप देने के बाद जब आपने इसको जोड़ा तो हमारे पास एक खूबसूरत सी चेयर सामने आ गई। अब इस चेयर आपके पास मिल गई, इसको कलर वगैरह किया, जो भी आपने इसके ऊपर फिनिशिंग की। इसके बाद हमें यहाँ पर जितना भी टाइम लगा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई, अब इन सब को, ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंट, इन सब को मिलाने से जो इल्म आपके पास हासिल हुआ है उसको हम साइंस कहते हैं। फिर आते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस कि हमारे पास जो साइंस है ये हमें कब मिली और कैसे मिली। 18th सेंचुरी में जब आपके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जब हम कह सकते हैं कि हम जंगलों में रहते थे, छिंगालाला हु करते थे, तो उस वक्त साइंस को नेचुरल फिलोसफी कहा जाता था। नेचुरल फिलोसफी कि कोई भी आपके पास नई चीज़ ईजाद होती या कोई भी चीज़ आप बनाते तो वो कहा जाता कि तो कुदरती तौर पर बनाई गई है। फिर जैसे जैसे तहकीक होती गई, इसके ऊपर रिसर्च हुई नेचुरल फिलोसफी के ऊपर, तो नेचुरल फिलोसफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। एक आपके पास फिजिकल साइंस और एक आपके पास बायोलॉजिकल साइंस।
अब इन दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले आते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? जितना भी नॉलेज हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मिलता है वो आपके पास फिजिकल साइंस में आ जाता है। हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं हर उस चीज़ के बारे में इल्म जो बेजान हो, उनके बारे में जो भी नॉलेज है, जितना भी इल्म है, जितनी भी स्टडी है, वो आपके पास फिजिकल साइंस में आ जाती है। जैसे कि आपके पास हमने अभी बिल्डिंग्स की बात की, चेयर्स की बात की, अब इनके बारे में जो भी नॉलेज हमें मिला वो हमारे फिजिकल साइंस की ब्रांच में से था। बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के जितना भी इल्म आपके पास लिविंग थिंग्स के बारे में आता है वो आपके पास बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। अब इसमें हमारे पास हमारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, इंसान के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी स्टडी है। इसके अलावा आपके पास जानवर हैं, हशरात हैं, समुद्री जानवर हैं, अलगस जितने भी आपके पास जानदार चीज़ें हैं, जितनी भी आपके पास सांस लेने वाली चीज़ें हैं, उन सब के बारे में जो भी स्टडी आ जाती है वो बायोलॉजिकल साइंस में आ जाती है। हमारा जो काम है वो फिजिकल साइंस के बारे में, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब इसकी ब्रांचेस देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपके पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है कि ऐसा नॉलेज जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं वो आपके पास केमिस्ट्री कहलाता है। जैसा कि हमारे पास आ जाता है बोर्ड मार्कर। बोर्ड मार्कर आपके पास है। अब इसको बनाने में, इसको इस्तेमाल करने में, इसको कलरिंग करने में आपके पास जितना भी इल्म हासिल हुआ कि हमने इसको कैसे कैसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल किए, उनकी रेशो क्या थी, इन सब को मिलाने से हमें बोर्ड मार्कर मिला, किस कलर का मिला, ये जो सारा काम करने में हमें इल्म हासिल हुआ वो केमिस्ट्री में हम कह सकते हैं हुआ। फिर आपके पास आ जाता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी आपके पास वेदर के बारे में जितनी भी अपडेट्स हमें मिलती हैं वो फिजिकल साइंस की ब्रांच मेट्रोलॉजी में आपके पास आ जाती है। यानी आज का आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, आज बारिश होगी नहीं होगी, हमारे पास कल का टेम्परेचर क्या होगा, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम साइंस की इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। फिर आपके पास आ जाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी आपके पास क्या है? ज़मीन के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास साइंस की ब्रांच जियोलॉजी में आ जाता है कि यहाँ पर ज़मीन, जो ज़मीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, इसका टेम्परेचर कितना है, इसके नीचे गहराई में कितना पानी है, कौन कौन से नमकियात इसमें पाए जाते हैं, इन सब के बारे में जो भी इल्म है वो हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर आपके पास है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है कि स्पेस के बाद, यानी हमारी अर्थ के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन हम स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोनॉमी में आपके पास आती है। हमारे पास कितने सियारे हैं, कितने आपके पास चांद हैं, कितने सूरज हैं, सूरज से हमारा फासला कितना है, चांद से हमारा फासला कितना है, हमारे पास कौन कौन से सियारे हमारे इर्द गिर्द हैं, कौन से रोटेट कर रहे हैं, किस एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, ये आपके पास सारा एस्ट्रोनॉमी में हमारे पास आता है। फिर आपके पास आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एनर्जी के बारे में, मैटर के बारे में और इनके इंट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए फिजिक्स को डिटेल से करते हैं। फिजिक्स, सबसे पहले इसकी डिफाइन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द मैटर, एनर्जी एंड इंट्रैक्शन बिटवीन दैम। कि हर साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और इनके दरमियान जो ताल्लुक है उनके बारे में स्टडी करते हैं वो आपके पास फिजिक्स कहलाता है। अब मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो आपके पास मैटर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक पंखा है। पंखा आपके पास क्या है? इसने वजन भी रखा हुआ है और जगह भी घेरी हुई है, तो इस वजह से क्या हुआ, ये आपके पास मैटर है। मैटर। अब फिर आपके पास क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या है कि एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हम मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ चुके हैं। हीट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। अब इसके बारे में जितना नॉलेज है ये आपके पास फिजिक्स में कहलाता है। अच्छा, हमने मैटर के बारे में भी देख लिया, एनर्जी के बारे में भी देख लिया। अब अगर इन दोनों को मिला दें, इन दोनों का इंट्रैक्शन करवा दें तो हमें क्या मिलता है? हम पंखे की बात कर रहे थे, जैसे कि पंखा मैटर है और इसको जब एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? पंखा रोटेट होता हुआ मिलता है, पंखा चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें हवा मिलती है। तो ये देखें, हमने क्या देखा? हमने मैटर भी देखा कि आपके पास पंखा एक मैटर है, उसको एनर्जी दी इलेक्ट्रिकल की शक्ल में, इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, फिर हमें क्या मिली? हवा मिलना शुरू होगी। इनका इंट्रैक्शन भी हमने देख लिया। अब देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं या नहीं, तो इसका फ़ायदा क्या है,
तो आज हम इसका फ़ायदा देखते हैं कि हम डेली लाइफ में फ़िज़िक्स को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रोलर कोस्टर। अक्सर पार्क्स में आप जाते हैं तो ऐसे आपको झूले देखने को मिलते हैं। अब इस झूले में खतरा भी तो होता है कि अगर हम जा रहे हैं तो इसमें गिरने का खतरा है, लेकिन ये सेट किए जाते हैं फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक, जिसकी वजह से आपके गिरने का जो अंदेशा होता है, जो खतरा होता है, वो 100% ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है रेनबो। रेनबो आपके पास क्या है? ये लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमें मिलता है। अक्सर बारिश के बाद हमें ये देखने को मिलती है। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट करके किसी और एंगल पर शिफ्ट होती है तो हमें रेनबो की शक्ल में मुख्तलिफ कलर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में फिजिक्स का क्या इस्तेमाल है उसको देखते हैं। फिजिक्स आपके पास मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, इसके अलावा आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम रेडिएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक, फिजिक्स के असूलों के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास आ जाता है मैकेनिक्स, कि हमारे पास गाड़ियाँ या आपके पास जैसे ये बॉल्स देख रहे हैं, ये कैसे मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट कौन सी है, मूवमेंट करने की वजह क्या है, और इनके मूवमेंट से हमें जो इफेक्ट्स मिलते हैं, जो आउटकम मिलती है, वो आपके पास क्या है। फिर नेक्स्ट आपके पास है, आप एक बच्चा देख रहे हैं जो माउंटेन अबूर करने की कोशिश कर रहा है, माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब एनर्जी इन के पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि बच्चा एनर्जी लगा रहा है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करके वो माउंटेन के हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया, अब इसकी जितनी भी एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में शिफ्ट होगी। अब जैसे पोटेंशियल वो हाईएस्ट पॉइंट से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, जो कि फिजिक्स के असूलों के मुताबिक हमारे पास फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है एटम्स। एटम्स में फिजिक्स का क्या काम है इसको देखते हैं। कि हमने एटम्स पढ़ा हुआ है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव करते रहते हैं। अब ये किस ऑर्बिट में मूव करते हैं, इसकी एनर्जी क्या है, इसका मास क्या है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो आपके पास क्या है, ये हमें फिजिक्स ने बताया। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लूज करेगा। फिर हमने न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस का क्या चार्ज होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इनकी तादाद क्या होती है, इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, ये हमें फिजिक्स ने बताया। अब नेक्स्ट आपके पास है कि दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि वो आपके पास एटॉमिक एनर्जी का हामिल हो जाए, न्यूक्लियर पावर बन जाए। अब इसको दो तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो जंग के लिए जो नेगेटिव पर्पज़ है, और जो पॉजिटिव पर्पज़ के इसको हम पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी बनाने के लिए वो एनर्जी आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में पाकिस्तान में बनाई जा रही है। फिर हम देखते हैं स्पेस के बारे में। स्पेस में कितने किस्म की गैलेक्सीज आपके पास पाई जाती हैं, कितने किस्म के आपके पास सियारे यानी प्लैनेट्स पाए जाते हैं, और ये किस किस ऑर्बिट में मूव करते हैं, अपना एक चक्कर कितने अरसे में मुकम्मल करते हैं, इनका मास क्या है, इनकी ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है, ये सारा कुछ हमें फिजिक्स ने बताया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने देखा कि आपके पास फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, बेसिकली साइंस की हिस्ट्री क्या है, फिर साइंस को किस ब्रांचेस में तकसीम किया गया, और फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का इस्तेमाल डेली लाइफ में इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, वो हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।